क्या तुमने कभी सोचा है कि ईश्वर को पाना केवल सन्यासियों के लिए है? क्या गृहस्थ जीवन, जिसमें परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, सुख दुख हैं, क्या वो मां के समीप जाने में बाधा बनता है? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं, ईश्वर तो सबके हैं। वो केवल उन लोगों के नहीं जो हिमालय में ध्यान लगाते हैं, बल्कि वो तो उस मां के भी हैं जो सुबह बच्चों को स्कूल भेजती है, उस व्यक्ति के भी हैं जो थका हुआ घर लौटता है, और उस हृदय के भी जो भीड़ में खड़े होकर भी मां को याद करता है। ठाकुर स्वयं गृहस्थों से यही कहते थे, तुम्हें सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारा हृदय मां से जुड़ा होना चाहिए। वो एक उदाहरण देते थे, जैसे नाव जल में होती है पर जल नाव में न हो, वैसे ही संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर मत घुसने दो। आत्मवाणी यही कहती है, संसार में रहकर भी साधना संभव है, यदि तुम ईमानदारी से, प्रेम से हर कर्म मां को अर्पित करो। जब तुम रोटी बनाते हो, वो मां के लिए भोग हो सकता है। जब तुम किसी की सेवा करते हो, वो मां के चरणों में फूल रखे जाने जैसा हो सकता है। जब तुम कोई कार्य पूरी निष्ठा से करते हो, वो भी जप बन सकता है। ठाकुर कहते थे, यदि तुम हर दिन कुछ क्षण मां को याद करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा संपूर्ण जीवन मां के रंग में रंग जाएगा। उन्होंने एक बार एक गृहस्थ से कहा, सुबह उठते ही मां का नाम लो, काम पर जाते समय मां को स्मरण करो, रात को सोने से पहले मां को धन्यवाद दो। तुम देखोगे मां तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे उतर रही हैं। मां को पाने के लिए तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं। मां तो वही हैं जहां प्रेम है, जहां श्रद्धा है, जहां आत्मा सच्चे भाव से पुकारती है। आत्मवाणी आज यही कहती है, तुम अपने जीवन को मत छोड़ो, बल्कि उसे मां को समर्पित कर दो। फिर हर दिन साधना बन जाएगा, हर रिश्ता मां से मिलने का रास्ता बन जाएगा। आज की आत्मवाणी यही थमती है। पर क्या हम मां को केवल कठिन तपस्या से पा सकते हैं, या फिर जीवन को ही तपस्या बनाकर मां तक पहुंचा जा सकता है? आइए अगली आत्मवाणी में जीवन और भक्ति की एकता को और गहराई से समझें। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।